आज मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था आज से 13 साल पहले, इस इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो वो एक ऑन रोल एम्प्लॉय थे और वो एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। उस समय भी जब मैं आया था 13 साल पहले, उनको करीब 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था और फिर भी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे। और आज से 13 साल पहले उनकी जो बेसिक सैलरी थी, जो इन हैंड उनको आता था पीएफ कटने के बाद, वो 9,500 रुपए आती थी और 2,500 रुपए से लेके 2,800 रुपए के बीच में उनका बनता था एक्सपेंस। और अब मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं और उनसे बराबर टच में रहते हैं हम लोग। आज वो सेल्स ऑफिसर हैं उसी कंपनी में और उनकी जो सैलरी है 17,500 रुपए इन हैंड है, यानी कटने के बाद 17,500 रुपए मिलती है। केवल सेल्स ऑफिसर का उनको टैग दिया गया है सैलरी बढ़ाने के लिए, उनको कोई टीम नहीं दी गई। काम वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाला ही करते हैं, यानी कि 2 एसआर का एरिया संभालते हैं और कुछ नहीं इंक्रीमेंट हुआ। उनसे ईमानदार मैंने एम्प्लॉय नहीं देखा। उसी कंपनी में वो 10 साल पहले भी थे जब मैं आया था और आज 13 साल बाद भी उसी कंपनी में है। तो आज 13 साल के बाद भी उसी कंपनी में है और अब बुढ़ापा आ चुका है, रिटायरमेंट हो जाएगा। और बंदा यहां का नहीं है, बंदा किसी दूसरे स्टेट का है, यहां पर रेंट पे रहता है। अब आप कहोगे किसी एचआर से पूछो कि भाई इतना स्टेबल बंदा आपकी कंपनी में है और आपने इसका प्रमोशन नहीं किया और आपने इसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। नए कैंडिडेट से तो बहुत कहते हैं स्टेबिलिटी होती है तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये होगा फलाना ठिकाना। ये बात मैं आपको बता रहा हूं ना, हकीकत होती है। ये सैलरी स्टेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती, पहले तो ये बात भूल जाओ। और सैलरी कोई भी कंपनी और पोजीशन कोई भी कंपनी आपकी औकात पर देती है। यहां पर मैं औकात शब्द का यूज कर रहा हूं। आपने उस सैलरी को लेने के लिए और उस पोजीशन को लेने के लिए क्या स्किल्स आपके पास है, क्या नॉलेज आपके पास है, क्या कनेक्शन आपके पास है, वो आपकी इंडस्ट्री में औकात हो गई। कोई फ्रेशर बंदा आता है वो भी ये चीज ले लेता है, यानी उसके पास पहले से ही वो नॉलेज है, उसने गेन करी है अपने पढ़ाई के दौरान। और कोई 2 से 4 साल में ले लेता है और कोई 20 साल 25 साल 30 साल बाद भी नहीं ले पाता। तो गुरु समझ जाओ कि हकीकत क्या होती है, एचआर क्या कहता है, आपका बॉस क्या कहता है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड क्या कहता है, कोई मतलब नहीं होता। जब आपकी अंदर कैपेसिटी होती है तो ये नियम सारे टूट जाते हैं और साल में आपका 50% भी ग्रोथ हो जाता है। आप इस बात को अगर हंसी मान रहे हैं तो आप ये इमेजिन कीजिए कि किसी कंपनी का जो सीईओ है, आज उसको मतलब हर महीने का 10 करोड़ रुपए मिल रहा है और वो बताता है कि जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में तो मैं नीचे से आया था, तो 25,000 रुपये सैलरी होगी उस समय। आज से 30 साल पहले भी मान लो कि 25,000 रुपये सैलरी होगी और आज उसे 10 करोड़ मिलते हैं, तो कितने के हिसाब से इंक्रीमेंट लगा उसका? अगर आप सही से देखोगे तो उसने अपनी स्किल्स की बदौलत कम समय में सैलरी को बढ़ाया है। स्टेबिलिटी की उसकी सैलरी नहीं मिली, उसकी स्किल्स की मिली है, उसकी काबिलियत की मिली है। उसने किसी कंपनी को प्रॉफिट में पहुंचाया होगा तो दूसरी कंपनी ने उससे ज्यादा ऑफर किया होगा, उससे 5 गुना सैलरी ऑफर की होगी। उसने उसको भी पहुंचाया होगा अच्छी जगह, तो उसके बाद उसको फिर 5 गुना सैलरी ऑफर हुई होगी। ये सारी चीजें होती है मार्केट में और ये चीजें किसी से कहने की पूछने की नहीं है। करते रहो और जब लगे तब इंटरव्यू दो और तब अच्छी पोजीशन पाओ। दुनिया भर के ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि नहीं ये स्टेबिलिटी ये होती है, वो होती है, ये दुनिया फलाना ठिकाना। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कंपनी आपको पे करती है आपकी स्किल्स और आपके काम के लिए। आप वो काम नहीं करोगे तो आपको वो निकाल देगी।
इतना समझ लो। तो हर महीने अगर स्किल्स आपकी 50% ग्रोथ हो रही है तो हर महीने सैलरी ग्रोथ कर सकते हो, कहीं भी कर लो। हकीकत है, कोई नहीं बताता, सब बात करते हैं इंडस्ट्री की, बिजनेस की, एम्प्लॉय की कोई बात नहीं करता।